डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन वीडियो कैमरे की सूरत में रब्ता कर सकते हैं। किसी भी चीज़ पे हम उनको कह सकते हैं कि फ़लाँ सेंटर से फ़लाँ डॉक्टर साहब आप इस बात का जवाब दें, तो उसको देना पड़ता है। चूँकि अब उनको पता है 2 फरिश्ते हमारे इधर हैं, तो एक हमने मुस्तकिल ऊपर लगा दिया, तो अब उस फरिश्ते के जो आपका हिसाब किताब भी उसको जो है वो तैयार रखना पड़ता है। तो मॉनिटरिंग जो है उसको काफ़ी स्ट्रिक्टली हम लोग कर रहे हैं। चीज़ें देखें, मैं नहीं कहता कि कोई दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, मैं नहीं कहता, ना मैं क्लेम करता हूँ, लेकिन एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो आज से 2-2.5 साल पहले डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा था, ऐसे खड़ा था कि जैसे मुट्ठी में से रेत फिसल के जाती है, मुल्क फिसल रहा था। लेकिन आज बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला की ज़ात का सबसे पहले शुक्र और फजल है। फिर जिसने भी उसके अंदर एफर्ट की, मैं इसको कोई पोलिटिसाइज़ नहीं करता कि किसने एफर्ट की, आप सबकी दुआएं होंगी, तो आज वो मुल्क जो $0 बिलियन रिजर्व पे था, आज 2.5-3 साल के बाद $21 अरब के रिजर्व पे वापस। फैसल, एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि बीच में आप करते करते पंजाब को डिफेंड, आप अपने हस्बे आदत मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी डिफेंड करने निकल गए। देखिए, मुझे एक बात बताएं वासे भाई, अगर किसी ने कुर्बानी दी है, देखिए कुर्बानी कैसे दी है, अब ज़रा थोड़ा समझे बात को। मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहूँगा जिससे मेरा वोट ख़राब हो, लेकिन बाज़ दफ़ा जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है तो आपको ऐसे मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जिससे आपके वोट ख़राब बर्बाद होंगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं लेते तो आप अपने ओहदे से बदयांती करते हैं। जब 16 माह की हुकूमत आई है, पाकिस्तान के रिजर्व 0 पे चले गए थे। 0 मैं इसलिए कहता हूँ कि $3 अरब जो थे वो UAE ने दिए थे हमें कि भाई अपने अकाउंट में रख लो, कहीं आप लोग डिफ़ॉल्ट ना कर जाओ, तो वो हम खर्च तो नहीं कर सकते थे। तो अगर उस वक्त वो तमाम मुश्किल डिसीजन जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब को बददुआएं मिली हैं, उन 16 महीने की नतीजे में शहबाज शरीफ साहब ने अपना तमाम पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद किया था। ज़रा समझे इस बात को, अपना वोट बैंक, अगर वो मकबूल फैसले करते, जैसे उनसे पहले कुछ लोग कर गए थे कि जनाब IMF से बात कुछ और की, फैसला कुछ और कर दिया, तो उनको तो शायद तालियां मिल गई। अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता वासे भाई, ज़रा सोचें, ये जो रोशनियाँ जिनमें आज आप बैठे हैं ना, ये लाइटें बंद होती। तो मैं ये क्रेडिट शहबाज साहब को दूंगा और उससे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने नहीं परवाह की, मुश्किल फैसले करो, मुल्क को इस सिस्टम से, इस बहरान से निकाल लो। तो आज देख लें, उन मुश्किल फैसलों के नतीजे में अवाम ने बेमिसाल कुर्बानी दी। अवाम के ऊपर महंगाई के, मैं कहता हूँ, पहाड़ टूटे और लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया, लेकिन मर जाने से बेहतर था कि सिसक के जी के आगे चले जाते और आज आसानी में आना शुरू हो गए हैं। देखें, अगर आप $0 बिलियन से आज $21 अरब पे आ गए हैं, आप खुद सोचें कि आज आपके मुल्क की जो इज़्ज़त हो रही है, क्या आज से 2 साल पहले ऐसा था? जहाँ जाते थे लोग आपको मजाक करते थे। आप किसी सऊदीया में रहने वाले पाकिस्तानी से पूछे तो सही कि आज से चंद माह पहले ऑपरेशन बनियान मरसूस की जो तारीख साज़ फतह अल्लाह ने हमें दी है, उस फतह से पहले हमारे हालात क्या थे? लोग हमारी इज्जत करते थे। आज जो ट्रम्प साहब पीछे जाते हैं, नजर आता है आपको, आपका क्या मतलब है कि ट्रम्प साहब को कोई हमारी शक्ल पसंद आ गई है, या कोई शहबाज शरीफ साहब से कोई इश्क हो गया? पाकिस्तान ने मनवाया अपने आप को, पाकिस्तान ने साबित किया अल्लाह के फजल से। ये आप जिस तरह सारा बयान कर रहे थे, मैं भी सरप्राइज हूँ कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में क्यों नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं तो आपको पता बेसिकली इन्फॉर्मेशन का ही बंदा हूँ। हाँ, नहीं, मगर हम क्यों, वो पंजाबी में कहते हैं ना, तो सानू धक्का पिया तो इत्थे आ गए। मैं अगर पूरी वजह बयान कर दूँ तो ये बच्चे पता नहीं डाइजेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, देखें, मेरा इस सबसे बड़ा गिला जो इस नेशन से है ना, जो इस जनरेशन से है, सॉरी टू से बेटा, कि अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया सबसे। अगर आप सच बात करते हैं तो आपको गालियां मिलती हैं, आप दबंग बात करते हैं तो ऐसी ऐसी गंदी गालियों से नवाजा जाता है सोशल मीडिया पे कि आप उसको सोच नहीं सकते। मेरे जैसा शख्स जो सफ़ेद पोश आदमी है, जिसके पास इज़्ज़त के अलावा कोई चीज़ नहीं है, मैं अपनी इज़्ज़त ख़राब नहीं कराना चाहता। अदरवाइज़ कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं स्पोक्स पर्सन बनूँ और हर चीज़ पर बात करूँ। मेरा दिल करता है, देखें, लोगों को 7 लाख इख्तलाफ होंगे, बच्चियाँ बेटियाँ बैठी हैं ना, आज CCD के आने के बाद पंजाब में किसी की जुर्रत नहीं है कि किसी बच्ची की तरफ उंगली उठा के देख सके। तो आज वो कोई पाकिस्तान में, पंजाब में किसी की जुर्रत नहीं है वो कहे कि मैं बड़ा गुंडा हूँ या मैं टॉप 10 का बदमाश हूँ। आपका क्राइम रेट अल्हम्दुलिल्लाह ठक करके नीचे आया है, तो ये मरीम नवाज का क्रेडिट है, उसने जुर्रत से फैसला किया है, CCD को इतनी इजाज़त दी है ना कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करे। कोई और किया होता है उसके पैर कामते। तो जो चीज़ है उसको मानना चाहिए। उसमें से भी नुक्स ढूंढते हैं कुछ लोग। मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, वो कहते होते थे कि फ़लाँ शख्स को कुछ करके दिखाएंगे तो फिर मानेंगे। तो अब कौन बचा? कोई है पंजाब में इस वक्त जो कह रहा है कि मैं जनाब टॉप 10 बदमाश हूँ, या मैं कोई डॉन हूँ, या मैं कब्जा ग्रुप हूँ? और जो तारीख साज काम अभी मरीम नवाज साहबा ने किया है, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो जाते थे, लोगों की कमाइयाँ लूट जाती थी, रूटीन मैटर बना हुआ था। आपको पता है कि 1 हफ़्ता पहले जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, स्पेशल कोर्ट्स बनी है,
1.5 माह में कब्जे की ज़मीन का फैसला होगा। जिसकी ज़मीन होगी, जो असल मालिक होगा, पीरा फोर्स उसको 1.5 माह में कब्जा दिलाकर उसका केस ख़त्म कराएगी। यहाँ 25-25 साल से लोगों के केस नहीं ख़त्म हो रहे थे। इंसाफ नाम की चीज़ कोई नहीं मिलती थी। मुझ जैसे बंदे को इंसाफ नहीं मिलता, आम आदमी को कहाँ मिलेगा। मेरा अपना घर जो था लिटिगेशन में था और आज 12 बरस से लिटिगेशन में है। लेकिन जो तारीख साज फैसला मरीम नवाज़ ने किया है, कोई माने ना माने, किसी को नाम से इख्तलाफ हो, लेकिन जो मरीम कर रही है ये सदियों तक इसका इफेक्ट आएगा। मैं आपको लिख के वालेकुम अस्सलाम। या चौधरी हाँ जी। اليوم جديد الايديا क्या कहना बहुत बड़ा आइडिया लेकर आया हूँ सर। इसको क्या आइडिया है? يا चौधरी فهد مصطفى فيصل القريشي فواد خان حمزة علي عباسي ياخذونهم للاستخدام التجارية। सर वो कह रहे हैं कि ये जिनके नाम नहीं लिए इन्होंने, ये जो मशहूर अदाकार हैं, فهد مصطفى फहद मुस्तफ़ा, فيصل القريشي حمزة علي عباسي हमजा अली अब्बासी, फवाद खान, अमानत चंद, मेरे दिल में आया। उनके भी दिल में फैसल कुरैशी आया। ये कह रहा है इश्तिहारों में ये नाम आते हैं, इसलिए आते हैं कि लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, इसलिए तो पब्लिसिटी के ऊपर इनकी तस्वीरें लगती हैं या इनके वो बनते हैं। لقد حصلت ايضا على فكرة بعد رؤية سيجارتي। कह रहे जी वो जो सिगरेट के ऊपर तस्वीर नहीं बनी होती इसकी, कह रहे जी वो देख के मेरे दिल में ख्याल आया है कि भाई एक आइडिया होना चाहिए हेल्थ के बारे में भी। देखो ना, वो तो इसलिए तस्वीर बनी होती है कि लोग ये सिगरेट पिएंगे तो ये ऐसे हो सकते बिल्कुल हैं। उनको आखिरी नतीजा दिखाया जाता ये है। आखिरी नतीजा दिखाया जाता है। يجب أن أكون سفيرا للعلامات التجارية الصحة। कहते जी पाकिस्तान के अंदर जो सेहत है, सेहत का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मुझे होना चाहिए। आपको? हाँ सही हुआ। हाँ, कहते मेरी तस्वीरें लगाएं वहां पे। क्यों? ताकि लोग समझें कि ज्यादा खाओगे तो ऐसे हो जाओगे। अगर लोगों ने हद से ज्यादा एहतियात की और ना खाया तो फिर आइंदे हो जाओगे। वजीर सेहत ने तो अपने आप नूं खांसी लगी। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف حالك يا حبيبي؟ انت عارف ايوه انا عارف. هو معلومه انت معلومه عربي؟ شوي شوي قول ما في مشكله. لا شوي تكلم बस वही शोया तक। شو اتكلم ما في مشكله. اول تعارف. सर जी ये हैं वजन बिन जर्रा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुबई के रहने वाले हैं, ज़्यादा कारोबार तो उधर ही हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं। ख़ास तौर पे छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब से दोस्ती है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये उधर जाते हैं तो इनके यहाँ ठहरते हैं, ये इधर आते हैं तो ये होटल में ही ठहरते हैं। ये तो सारा राशन मुका देंगे। हाँ, इसलिए तो उधर ठहरते हैं सर। انا اسوي لازم سفير الاعلامات التجاريه कहते जी صح. मुझे आप अपना जो है ना जी ब्रांड एम्बेसडर बनाएं सेहत का। ये एड्डा ब्रांड कोई नहीं साडा। ما في مشكله. انت بيجي اول دعوه الطعام हाँ, بعد कहते نسوي जी खाने meeting. की दावत पहले तो साड़ी उत्थे आओगे तो फिर उत्थे बैठ के गल कर लांगे। अय्वा। फिर انت दावत ताम هذا برج العرب. तो बुर्ज अल अरब की छत के ऊपर इनका होटल है माशाल्लाह। فلوس ما في مشكله. कहता पैसों का फिक्र है ही नहीं। $3 अरब इन्होंने दिया था वैसे। कह रहे لا बंदा जड़ा मन्ने لا لا ما